श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कटाक्षकिरणाचान्त नमन्मोहाब्धये नमः। अनन्तानन्दकृष्णाय जगन्मङ्गलमूर्तये जगन्मङ्गलमूर्तये। 21वां और 22वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। अमृताब्धेर्न मे जीर्णि मृषाडिण्डिरजन्मभिः स्फटिकाद्रेर्न मे रागः स्वाप्नसन्ध्याभ्रविभ्रमैः। स्वरूपमेव मे सत्त्वं न तु धर्मो नभस्त्ववत्। मदन्यस्य सतो भावान् न हि सज्जातिरिष्यते। स्वरूपमेव मे सत्त्वं न तु धर्मो नभस्त्ववत्। मदन्यस्य सतो भावात् न हि सज्जातिरिष्यते। 22वें श्लोक से अब एक साधक का जो प्रश्न है उसके उत्तर के लिए यह श्लोक लक्ष्मीधर कवि हमको हमारे लिए मदद करने वाले हैं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा हम बोलते हैं। तो साधक के मन में शंका है या प्रश्न है कि यह सत, चित और आनंद ये आत्मा का गुण है क्या? यह गुण है या इसका स्वरूप है? इसमें दोनों में फर्क है। तो बताइए, ये लगते तो है गुण, स्वरूप और गुण में अंतर क्या है ये हमको जानना चाहिए। तो उसका यह प्रश्न है, यदि स्वरूप है तो आप सिद्ध कीजिए, नहीं तो स्वीकार कीजिए कि ये गुण है। हमने थोड़ा इस पर विचार किया था कि द्रव्य होता है, एक पदार्थ होता है, वस्तु होता है और उसके गुण होते हैं, और वो गुण आगमापाई होते हैं, आते जाते रहते हैं। आत्मा के गुण यदि हम सच्चिदानंद मान लेंगे तो वो अनित्य हमको मानने पड़ेंगे। तो आत्मा कभी सत होगा, कभी असत होगा, आत्मा कभी चित होगा, कभी अचित होगा, आत्मा में कभी आनंद होगा, कभी अनानंद होगा, जो कि अनुभव विरुद्ध है। इसलिए गुण मानना यहाँ पर सही नहीं होगा। स्वरूप कहते हैं उसको, कल हमने संकेत किया था कि जिसका कभी भी किसी भी देश या काल में त्याग नहीं होता, उसको कहते हैं स्वरूप। जो देश काल वस्तु परिस्थिति पर निर्भर न हो, वो है स्वरूप। और जिस गुण को कहीं से लाया नहीं जाता, शक्कर में यदि मिठास है तो ये उसका स्वरूप है, क्योंकि
मिठास उसको कहीं से लानी नहीं है, उधार लेनी नहीं है या खरीदनी नहीं है, आगंतुक नहीं है। जो चीज़ आगंतुक होती है उसको स्वरूप नहीं कहते। आगंतुक कहिए, नैमित्तिक कहिए, जो चीज़ बिना किसी निमित्त के हैं, जो गुण, उसको बोल देते हैं स्वरूप। शक्कर में जैसे मिठास किसी निमित्त से नहीं है, लेकिन खीर में यदि मिठास आपको लग रही है तो वो शक्कर के निमित्त से है। तो खीर स्वरूपतः मीठी नहीं है, वह नैमित्तिक मिठास उसमें आया है बिकॉज ऑफ समथिंग। लेकिन जो स्वरूप होता है वो त्रिकाल में एक जैसा रहता है, वह न तो आता है न जाता है। उसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अहेयम अनुपादेयम। अब ये बात तो सिद्ध हुई कि सच्चिदानंद को कहीं से लाना नहीं है, उस आत्मा को, वो उसी में है, इसलिए स्वरूप है। अब यहाँ पे थोड़ा और गंभीर गहन तर्क करते हैं। कहते हैं यदि आत्मा का गुण हम सत मान ले, ध्यान से सुनना, आत्मा का गुण क्या है? सत। मतलब सत अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया। तो गुण मानते ही दोष ये हो जाएगा कि आत्मा हो जाएगा असत, क्योंकि आत्मा से अलावा, आत्मा के अलावा हमने माना सत। सत एक अलग चीज है। सो इफ एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम आत्मा, ध्यान से सुनना, एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम आत्मा, तो फिर आत्मा कैसी हो जाएगी? नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि अस्तित्व के अलावा अपने आत्मा को माना है, तो अनस्तित्व असत आत्मा हो जाएगी। असत का मतलब जिसका है ही नहीं अस्तित्व। इसलिए आत्मा और अस्तित्व दोनों एक है, आत्मा और सत एक है। इसी को कहा आत्मा का स्वरूप है सत। तो ये बात सिद्ध हुई। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल अंतिम टुकड़े में इस श्लोक के एक और बात उन्होंने बताई कि नहीं सज्जाति रिष्यते। ये जो अस्तित्व है, सत जो है, वह आत्मा की जाति नहीं है। हाँ, आत्मा की जाति नहीं है। बोले ये क्या विषय है? तो देखिए जरा इसको समझे। जगत में एक चीज़ देखी जाती है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, उसको कहते हैं जाति। जाति मतलब एक ऐसा गुण जो अनेक वस्तुओं में समान रूप से रहता है, तो उसको बोल देते हैं जाति। जैसे दो चार उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं मानव जाति, तो मानव जाति समझ लीजिए एक ऐसा गुण है जो सभी मनुष्यों में प्राप्त होता है। मनुष्य जाति की एक अलग कैटेगरी है, उसमें गाय भैंस नहीं आते। फिर पशु जाति एक सामान्य गुण ऐसा है जो सारे पशुओं में, तो उसको बोल देते हैं जाति। वनस्पति जाति। तो ये जाति में होता यह है कि वस्तुएं तो अनेक होती है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। जैसे अब सभी मनुष्य है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। हाँ, एक मनुष्य गोरा है, काला है, सांवला है, ऊंचा है। तो मनुष्यों में कितने भेद हैं? हजारों प्रकार के आपको भेद मिलेंगे। भेद शब्द का ही अर्थ होता है, भेद मतलब विशेष।
भेद की परिभाषा है को नाम भेद, तो विशेषो नाम भेद। जो एक में हो दूसरे में न हो उसको बोल देते हैं विशेष, और उसी कारण से भेद होता है। अब दो मनुष्य है, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं उसमें और मेरे में बड़ा फर्क है, तो ये फर्क या अंतर या भेद या भिन्नता, जो भी शब्द आप चाहे वो यूज़ करें, ये भिन्नता का उपपादक कौन है, संपादक कौन है? तो बोले जो विशेषण उस व्यक्ति में है वो विशेषण मेरे में नहीं है, इसलिए मैं उससे क्या हो गया, भिन्न। तो भिन्नता के लिए कोई ऐसे गुण चाहिए जो एक में है दूसरे में नहीं है। तो अब मनुष्य मनुष्यों में क्या हो गया, भेद हो गया। ऐसे आप देख लीजिए, पशु पशु में भेद है। गाय भी पशु है, कुत्ता भी पशु है, बिल्ली भी पशु है। जो गाय में विशेषता है वो बैल में नहीं है, जो बैल में है वो कुत्ते में नहीं है, जो कुत्ते में है बिल्ली में नहीं है। तो भेद हो गया क्योंकि विशेषण विशेषताएं उनमें अलग अलग हैं। अब लेकिन चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, सबको हम क्या बोल देते हैं, पशु। तो ये पशु किस दृष्टि से बोला, जाति के दृष्टि से। ध्यान से सुनना, विशेषता की दृष्टि से कुत्ता और बिल्ली एक नहीं हो सकते, लेकिन जाति की दृष्टि से क्या है, एक है। तो जाति जब होती है ना, तो उसमें अनेकता तो होती है, लेकिन उन अनेक वस्तुओं में आपस में होता है सजातीय भेद। सजातीय भेद होता है। भेद तीन प्रकार के होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे या आगे और पढ़िएगा। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। सजातीय भेद मतलब डिफरेंस अमंग द सेम स्पीशीज। एक ही मनुष्य जाति है, लेकिन मनुष्य मनुष्य में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, उसको क्या बोलेंगे, सजातीय भेद। मनुष्य और पशु, इसमें जो भेद है उसको बोल देते हैं विजातीय भेद। दो डिफरेंट जाति हो गई ना, दो अलग अलग जातियों के वस्तुओं में भिन्नता, तो बोलेंगे पशु और मनुष्य में क्या भेद, विजातीय। मनुष्य और मनुष्य में सजातीय भेद। और एक और भेद होता है, उसको कहते हैं स्वगत भेद। स्वगत भेद मतलब एक ही वस्तु में अपने में ही भेद होना। जैसे एक ही मानव शरीर है, बोले इस मानव शरीर में भी भेद है, और कहाँ भेद है, यहाँ तो एक ही है। यहाँ तो दूसरा मनुष्य भी नहीं है, कोई पशु भी नहीं है, तो सजातीय भेद भी नहीं है, विजातीय भी नहीं है। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि आप में भेद है। क्या भेद है, तो कहा स्वगत भेद। स्वगत भेद मतलब एक ही मानव शरीर में अलग अलग अवयवों में जो भेद है उसको कहते हैं स्वगत भेद। एक ही मानव शरीर है, लेकिन हाथ पैर नहीं है, पैर सिर नहीं है, सिर कान नहीं है, कान नाक नहीं है, तो अपने में ही भेद है कि नहीं। भले ही वस्तु एक हो, लेकिन उस एक वस्तु में अपने ही अंगों के कारण भेद जो दिखता है उसको कहते हैं स्वगत भेद। एक ही पेड़ है, लेकिन जो शाखाएं वो अलग हैं, जड़ अलग है, पत्ती अलग है, फूल अलग है, स्वगत भेद। तो ये थोड़ा विषय से हट के यहाँ पर बात जो चल रही है वो है जाति की। अब जाति हमने ये सीखा, समझा अभी, कि जाति एक होती है, उसमें अनेक हो सकते हैं। मानव जाति में मनुष्य अनेक, लेकिन जाति एक है। तो अब किसी ने क्या तर्क किया, बोले आप ऐसा मान लीजिए कि आत्मा की एक जाति है, और वो क्या है, सत। आत्मा की क्या जाति है, अस्तित्व। तो बोले नहीं, न जातिरिष्यते।
जैसे अनेक मानव है, उनमें एक मानव जाति है, तो इसमें क्या हो गया, सजातीय भेद हो गया। मनुष्य 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 सब है, सभी मनुष्य है, लेकिन आपस में उनमें भिन्नता है। बोले ऐसे ही सत एक जाति है और अनेक आत्माएं हैं। सारी आत्माओं में एक जाति हो गई, वो क्या, अस्तित्व। समझने में थोड़ा सा कठिन है, गूढ़ है। बोले ऐसा नहीं है। इसमें दोष सबसे बड़ा ये है कि आत्मा को इन लोगों ने क्या मान लिया, अनेक। जो कह रहे हैं कि अनेक आत्मा है और उनमें एक सत नाम की जाति रहती है, दैट इज नॉट राइट, ये गलत है। ये मनुष्य या पशु की तरह नहीं है कि अनेक पशु हैं और उनमें पशु नाम की जाति है, ऐसा नहीं है। अनेक आत्माएं हैं और उनमें सत नाम की जाति है, अस्तित्व है, ऐसा नहीं। आपको बता दें, कई अनेक दार्शनिकों ने ऐसा माना है कि आत्मा अनेक है और उनकी जाति है सत, उनकी जाति है चित्त। सांख्य दर्शन ने अनेक आत्मा माना है, उसको कहते हैं, वहाँ पर आत्मा को कहते हैं पुरुष। अनेक पुरुष हैं और उनमें एक कॉमन चीज क्या है, अस्तित्व। अनेक पुरुषों में एक जाति रहती है, उसका नाम है सत्य। वेदांत का मत ऐसा नहीं है। वेदांत अनेक आत्मा की बात नहीं करता, आत्मा एक ही है, सत्ता एक ही है। सत्ता कोई अलग अलग आत्मा की एक एक जाति ऐसा नहीं है। किसी ने कहा महाराज सत्ताएं वैसे तो अलग अलग लगती है, दिखती है, कुर्सी की सत्ता अलग है, मेज की सत्ता अलग है, घर की सत्ता अलग है। आपको बताएं ये सत्ता सब में एक ही है, उस सत्ता के ऊपर ये अलग अलग आकार है, आकारों में भेद है। उन आकारों को देखने के कारण सत्ताओं में भी भेद लगता है, अस्तित्व में भी भेद लगता है। ये बहुत ही महीन और बारीक सारी चीज़ें हैं। देखो एक सीधी बात बताएं, अनेक अस्तित्व नहीं हो सकते अनेक आत्माओं के। व्याकरण की दृष्टि से भी आप देखिए तो अस्तित्व का बहुवचन होता है क्या? इंग्लिश में एग्जिस्टेंस बोलते हैं, तो एग्जिस्टेंस का प्लूरल बहुवचन एग्जिस्टेंसेस, ऐसा कभी सुना है क्या? तो अनेक अस्तित्व ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये इसको जाति मानना और हर आत्मा का अलग अस्तित्व मानना ये ठीक नहीं है। आत्मा ही अस्तित्व है, ये सिद्ध होता है। कॉन्शसनेस इटसेल्फ इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज कॉन्शसनेस। सत्तया ही चित, चित्तया हम, रमण महर्षि जी ने भी उपदेश सार में कहा। तो आत्मा का स्वरूप है सत, आत्मा की जाति नहीं है। तो दो बात यहाँ पर सिद्ध हुई, आत्मा की जाति सत नहीं है और आत्मा का गुण सत नहीं है। दोनों मानने पर आपत्ति आ जाएगी, दोष हो जाएंगे, इसलिए स्वरूप है। अब आगे चलते हैं। किसी ने कहा कि आत्मा का गुण है क्या? चेतन। आत्मा सेल्फ जिसको आप कहते हो, अहम जिसको कहते हो, अहम में एक गुण है ज्ञान का, उसी को क्या बोलते थे हम? कॉन्शसनेस या अवेयरनेस, उसी को बोल देते हैं चेतना। आत्मा का गुण मान लिया कई लोगों ने, आत्मा का गुण है चेतना। न्याय दर्शन ने, ध्यान से सुनना, आत्मा को जड़ मानना है, उसका स्वरूप उन्होंने जड़ माना और उसका गुण उन्होंने मान लिया चेतना। और ये गुण तो आते जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि
जब मन और आत्मा का तादात्म्य होता है तो चेतना नाम का गुण जो आत्मा में है वो प्रकट होता है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब आत्मा बाय नेचर इज इनर्ट, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि आत्मा स्वरूपतः जड़ है, मन के संयोग से उसमें चेतना का गुण प्रकट होता है। अच्छा, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं। कहते हैं देखो, नींद में हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, अब वहाँ आत्मा तो होती है लेकिन हमको कुछ ज्ञान नहीं होता। इससे सिद्ध है कि आत्मा क्या है, जड़ है। और जैसे ही हम जागृत में आते हैं तो मन का संयोग जड़ आत्मा से हो जाता है, जड़ आत्मा से, तो ये संयोग का परिणाम है, उसमें चेतना कॉन्शियसनेस प्रकट हो जाता है। ऐसा उन्होंने कहा। अर्थ क्या है बताया हमने, क्यों ये उदाहरण दिया। अनेक लोगों ने आत्मा को भी जड़ माना है, आत्मा को जड़ ही मान लिया। तो फिर कहा कि चेतना, बोले चेतना उसमें गुण है, वो आता है जाता है। तो यहाँ पर इसका भी खंडन किया, निषेध किया। बोले पहली बात तो आत्मा जड़ नहीं है, ये सबसे पहली गलती आप कर रहे हैं। और दूसरा, आत्मा का गुण नहीं है चेतन, आत्मा एव चैतन्य। हाँ, अब ये कैसे? यदि आपने चेतना को आत्मा का गुण मान लिया तो दोष आ जाएगा, आपत्ति आ जाएगी। क्या होगा तो देखिए अगले श्लोक में, स्वरूपमेव मे ज्ञानं न गुणः सगुणो यदि अनात्मत्वमसत्त्वं वा गेया गेयत्वयोपतेत्। स्वरूपमेव मे ज्ञानं न गुणः सगुणो यदि अनात्मत्वमसत्त्वं वा गेया गेयत्वयोपतेत्। कहते हैं, अब ये और भी गंभीर श्लोक है। कहते हैं स्वरूपमेव मे ज्ञानम, ये जो चैतन्य है, ज्ञान है, यह मेरा स्वरूप है, स्वस्य रूप है। न गुणः, ये गुण नहीं है। बोले आपको इतना क्यों आग्रह है कि ये गुण तो अच्छा लगता है, आत्मा का गुण है चेतना, व्यवहार में लोग बोल देते हैं बड़ा। बोले नहीं, आप लाइटली ऐसा ही बोल सकते हो हल्के से, लेकिन विचार करने पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहते हैं, यदि आत्मा को चेतना का गुण मान लिया, सगुणो यदि, यदि गुण मान लिया तो दो दोष आ जाएंगे। क्या होगा? तो अब जरा कल्पना कीजिए, आत्मा है और आत्मा का अलग से क्या है, गुण है, ज्ञान। ध्यान से जरा इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। तो आत्मा है, उसका अलग गुण है कॉन्शसनेस या चेतन। अब होता यह है कि चेतन ही जानता है। चेतन का क्या स्वभाव बताया? जो जानता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, आत्मा से जैसे ही आपने चेतना को अलग किया तो चेतन किसको जानेगा? आत्मा को। अच्छा, चेतन आत्मा को जानेगा। आत्मा क्या हो गया? गेय। गेय मतलब जानने वाली वस्तु, जिसको जाना जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो चेतना यदि आत्मा को जान रही है तो आत्मा से चेतना क्या हो गई? अलग हो गई। अब इसमें मज़ेदार बात ये हो जाएगी कि मैं अनात्मा हो जाऊंगा। चेतना जान रही है किसको? आत्मा को। चेतना जान रही है आत्मा को। यहाँ लिखते हैं, अनात्मत्वम असत्वम वा गेया गेयत्वयोपते। आत्मा इस चेतना के द्वारा गेय होगा,
हाँ, ज्ञात होगा, तो जो चेतना है वो असल आत्मा हो जाएगी, जो असली आत्मा है वो क्या हो जाएगी, अनात्मा, क्योंकि वो नोन है, वो ज्ञेय बन रही है। ज्ञेय होने से आत्मा में अनात्मत्व आ जाएगा। ये बहुत भारी, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। फिर से बताते हैं, आत्मा और चेतना ये दो हमने अलग कर दी, ठीक है। अब चेतना जान, यदि सिंपल भी आप समझ सकते हैं, जैसे ही आपने चेतना को आत्मा से अलग किया, आत्मा क्या हो जाएगी, अनात्मा, क्योंकि जानने वाली चीज़ होती है आत्मा। चेतना, आत्मा में ज्ञान है ना, चेतन और आत्मा में ज्ञान है। यदि हमने चेतना को पृथक कर दिया तो आत्मा तो हो जाएगी जड़। चलिए सरल बात कर दें, जड़ हो जाएगी। तो अब हम अपने आप को जड़ तो मानते नहीं, अनुभव नहीं करते। तो जैसे ही हमने चेतना को अलग कर दिया, हम अचित हो जाएंगे। रमण महर्षि ने कहा अचित, इसलिए आत्मा एवं चैतन्य। आत्मा से चेतन को आप अलग ही कर देंगे तो वो आत्मा बचेगी ही नहीं। ये ऐसे ही है जैसे शक्कर में से आपने मिठास अलग कर दी, हाँ, तो शक्कर कहलाएगी क्या? क्योंकि शक्कर कहते ही किसको है, जो मीठी है। आत्मा कहते ही उसको है जो सबको जानती है। अब जानने वाला जो गुण है उसको आपने अलग कर दिया तो वो आत्मा कहाँ बची? तो वो तो हो जाएगी अनात्मा, वो हो जाएगी जड़। इसलिए आत्मा और चैतन्य दोनों क्या है, एक है। अच्छा, अब एक और पक्ष है। आत्मा से आपने चेतन को अलग कर दिया। अब चेतन ने, याद रखना, चेतन ने आत्मा को जाना नहीं, यहाँ ऐसा लिखते हैं, अज्ञेय है। आत्मा को चेतन ने जाना नहीं, ये एक परिस्थिति है, ऐसा समझ, एक अवस्था है, अज्ञेय। चेतना ने यदि आत्मा को जाना नहीं तो आत्मा है, इस बारे में क्या प्रूफ, क्या प्रमाण? तो यहाँ पर कहते हैं तब आत्मा क्या हो जाएगी, असत हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ जानी ही नहीं जा रही है उसका अस्तित्व है कि नहीं कैसे बताएंगे? ये थोड़ा कठिन है। आपने आत्मा से चेतना को अलग किया, अब दो कैसे, चेतन आत्मा को जान रही है कि नहीं जान रही, ये बताइए। चेतन यदि आत्मा को जान रही है तो आत्मा हो जाएगा जड़, और यदि आत्मा को वो नहीं जान रही है, वो चेतना, तो वो आत्मा हो जाएगा असत। क्योंकि जो चीज़ होती है उसको चेतना जानती है, जो चीज़ होती ही नहीं उसको वो जानती भी नहीं है। तो दो यहाँ पर केसेस हैं। देखो, इसको हम हिंदी में पढ़ देते हैं। यहाँ जैसे क्या लिखा है ट्रांसलेशन में, ज्ञान मेरा स्वरूप है, गुण नहीं। यदि यह गुण हो तो परिणाम यह होगा कि आत्मा इसके द्वारा ज्ञेय है ना। आत्मा क्या हो जाएगा, ज्ञेय होगा। आत्मा को चेतना के द्वारा जाना जा रहा है, तो ज्ञेय होने पर वो अनात्मा हो जाएगा। हाँ, और यदि हम कह रहे हैं कि वो चेतना जो है वो आत्मा को नहीं जान रही है, यदि वह अज्ञेय हुआ तो उसकी सत्ता ही नहीं होगी, वो असत हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ जानी ही नहीं जा रही है चेतना से, उसके अस्तित्व में प्रमाण क्या रहेगा? जैसे बल्ब के प्रकाश में हमको वस्तुएं दिखती है, यदि उस प्रकाश में वहाँ कोई भी वस्तु प्रकाशित ही नहीं हुई, इसका मतलब क्या, वो वस्तु है ही नहीं वहाँ। तो चेतन आत्मा को जान रहा है कि नहीं जान रहा है, ये आप बताइए। यदि जान रहा है तो आत्मा जड़ हो जाएगा, नहीं जान रहा है तो आत्मा का अस्तित्व ही असिद्ध हो जाएगा। इसलिए महाराज, क्या आत्मा से चेतन को अलग मत कीजिए। आत्मा और ज्ञान एक ही है, और ये हम सबका अनुभव है। मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ।
मैं ऐसा तो नहीं होता कभी जानता हूँ कभी नहीं जानता हूँ। यदि गुण होता तो कभी जानता कभी नहीं जानता। तो इसलिए यहाँ पर कहा स्वरूपमेव में ज्ञानम। ये गंभीर श्लोक है, इसके ऊपर फिर से आप विचार करेंगे तभी ये समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और ज्ञान मेरा गुण नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ है। यहाँ मैं का अर्थ आत्मा या ब्रह्म है। प्रश्न यह है कि आत्मा उस ज्ञान चैतन्य से प्रकाशित है या नहीं। जिस चेतना को आप अलग कर रहे हैं आत्मा से, उसके द्वारा आत्मा प्रकाशित हो रहा है कि नहीं। सुनिए, यदि उससे प्रकाशित है तो आत्मा अनात्मा हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ ज्ञान का विषय है वह ज्ञान से भिन्न वस्तु है। यदि आत्मा चैतन्य से प्रकाशित नहीं होता तो वह असत होगा, क्योंकि जो वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनती, चेतना में नहीं होती, उसकी सत्ता नहीं है। अतः यदि मैं चेतना को अपना गुण मानूं तो अनात्मा या असत हो जाऊंगा। किंतु ये दोनों बातें अनपेक्षित और असंगत हैं। हम सभी लोग नित्य अनुभव करते हैं कि हम हैं और हम चेतन हैं। इस तरह यहाँ पर है। इसके ऊपर फिर आप मनन करें तो आपको और भी स्पष्ट होगा। तो 2 श्लोकों में ये सिद्ध कर दिया कि सच्चित ये स्वरूप है। अब तीसरा क्या है? आनंद। आत्मा का गुण है आनंद या आत्मा ही आनंद है? अब इसको हम देखेंगे आनंद से। परसों, कल नहीं हो पाएगी कक्षा। आत्मा का गुण आनंद है या आत्मा का स्वरूप, कल रविवार है, परसों हम देखेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।